अवसर मिलल हो। अस्सलामुअलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाज़रीन ग्रामी, चीनी जंगी तैयारे और ड्रोन भारत में घुस गए। बॉर्डर पर बड़ी जंग शुरू, चीनी फ़ौज ने धावा बोल दिया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि लद्दाख, तिब्बत, पैंगोंग की तरफ भारत और चीन आमने सामने हैं। ब्रिक्स समिट पर दोनों मुल्कों के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए थे, अब वो मुज़ाकरात टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। अब वो रिश्ते टूटते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि चीनी जंगी तैयारे और ड्रोन भारत में घुस गए हैं। बॉर्डर पर जो जंग शुरू हुई है, चीनी फ़ौज ने ख़तरनाक तरीन धावा बोल दिया है। भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़ा एक बार फिर इंतहाई नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका है। किस तरह चीन ने भारत को एक बार फिर पैंगोंग, गलवान और तसू झील के इलाकों में कारी ज़रबें लगाईं। कहा जा रहा है कि चीनी फ़ौजियों ने भारतीय फ़ौजियों के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं। ख़ित्ते में जंग के बादल मंडलाने लगे हैं। चीनी फ़ौज ने भारतीय अफ़वाज को सरहदी इलाकों में ज़बरदस्त शिकस्त से दो चार किया है। इसके अलावा चीन ने भारत की अहम फ़ौजी पोजीशंस पर कब्ज़ा जमा लिया है। भारतीय फ़ौज को अपने कदम उखाड़ने पर मजबूर कर दिया। जंग की इस सूरत हाल का भारत और चीन के ताल्लुकात पर क्या असर पड़ेगा और ये तनाज़ा कितना बड़ा हो सकता है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़ा कई दिहाइयों पर आना है। कहा जा रहा है कि 1962 की जंग के बाद दोनों ममालिक के दरमियान सरहदों का मसला हमेशा से तनाज़े का बाइस रहा है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के इलाकों पर दोनों ममालिक का दावा है, लेकिन ये सरहदी मसाइल कभी हल नहीं हो सके। हालिया बरसों में लद्दाख में पैंगोंग, तसू झील, गलवान वादी ऐसे मकामात पर तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इसके अलावा 2020 में गलवान वादी में चीन और भारत के दरमियान झड़पों ने दुनिया की तवज्जो इस सरहदी तनाज़े पर मरकूज़ कर दी थी। इन झड़पों में दोनों ममालिक को जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद से ये तनाज़ा दोनों ममालिक के ताल्लुकात में कशीदगी का बाइस बना हुआ है। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि भारत और चीन आमने सामने हैं। पैंगोंग झील, गलवान वादी, टस्सो झील के इलाके भारत और चीन दोनों के लिए स्ट्रेटजिक अहमियत रखते हैं। इन इलाकों में फ़ौजी मौजूदगी और दिफाई पोजीशंस बरकरार रखना दोनों ममालिक के लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है। चीन ने हालिया झड़पों में इन इलाकों पर कब्ज़ा करने की कोशिश की है, जिससे भारत की फ़ौजी पोजीशंस कमज़ोर होकर रह गई हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि चीन ने हालिया महीनों में अपने फ़ौजी दस्तों को बड़ी तादाद में लद्दाख के इलाकों में तैनात किया है। कहा जा रहा है कि चीनी फ़ौजी इस वक्त भारत के ख़िलाफ़ मैदान में हैं। इनके साथ जदीद हथियारों और फ़ौजी साजो सामान की बड़ी मकदार मौजूद है। चीन की ये फ़ौजी नकलो हरकत भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वो लद्दाख में अपने दिफा को मजबूत करने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है। भारत ने भी चीन को इस नकलो हरकत का जवाब देने के लिए अपनी फ़ौजी तादाद में इजाफ़ा किया। इसके अलावा कहा जा रहा है कि लद्दाख में ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की गई और लद्दाख के इलाकों में फ़ौजी साजो सामान भेजा है। भारतीय फ़ज़ाइया और ज़मीनी अफवाज को मुकम्मल तैयार रहने का हुक्म जारी कर दिया गया है, लेकिन क्या भारत इस चीनी फ़ौजी ताकत का मुकाबला कर पाएगा? इसके अलावा पैंगोंग झील के इलाकों में चीनी फ़ौज ने भारतीय फ़ौजियों पर हमले किए और इनकी अहम फ़ौजी पोजीशंस पर कब्ज़ा जमा लिया। चीनी फ़ौज ने भारतीय अफवाज को झील के स्ट्रेटजिक मकामात से पीछे धकेल दिया। इस वक्त ये इलाका मुकम्मल तौर पर चीन के कंट्रोल में है। कहा जा रहा है
کہ टसू झील के इलाके में भी चीनी फ़ौज ने बड़ी कार्रवाई की, भारतीय फ़ौज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। चीनी फ़ौजियों ने इस इलाके में कई अहम पुलों और सड़कों को तबाह किया, जिससे भारतीय फ़ौज के लिए नकलो हरकत मुश्किल हो गई है। भारतीय फ़ौजी चीनी हमलों का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सख्त मुश्किलात का सामना है। चीनी फ़ौज की तादाद और जदीद हथियारों की वजह से भारतीय फ़ौज के लिए अपनी पोजीशंस को बरकरार रखना मुश्किल हो चुका है। चीन ने हालिया झड़पों में अपने जदीद फ़ौजी साजो सामान और दीगर हथियारे और बॉर्डर पर उतारे हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि चीन के पास जदीद तरीन ड्रोन्स, मिसाइल सिस्टम्स, टैंक्स हैं, जिन्होंने भारत की दिफाई पोजीशंस को जदीद नुकसान पहुँचाया है। चीन ने अपने फ़ज़ाई और ज़मीनी अफवाज का मुश्तरका इस्तेमाल करते हुए भारत पर हमला किया। चीनी फ़ज़ाइया ने भारतीय फ़ौजियों की नकलो हरकत को महदूद किया। ज़मीनी अफवाज ने हमलों में भारतीय अफवाज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। चीन ने न सिर्फ मैदान जंग में बल्कि नफसियाती जंग में भी भारत पर गालिब आया है। चीनी मीडिया ने भारत को आलमी सतह पर कमज़ोर दिखाने की कोशिश की। इस जंगी सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए दुनिया के सामने अपनी फ़ौजी ताकत का मुज़ाहरा किया है। भारत की फ़ौज ने चीनी हमलों का मुकाबला करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन चीन की फ़ौजी ताकत और तादाद ने भारतीय फ़ौज को शदीद मुश्किलात में डाल दिया है। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि भारतीय फ़ज़ाइया ने भी चीनी फ़ौज के ख़िलाफ़ जंगी कार्रवाइयाँ की और चीन की फ़ज़ाई बर्तरी और जदीद तैयारों की वजह से भारतीय फ़ज़ाइया को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय राफ़ेल तैयारे चीनी फ़ज़ाइया के जदीद तैयारों का मुकाबला नहीं कर पाए। भारत ने चीन के साथ सफारती ताल्लुकात को बेहतर बनाने की भी कोशिश की, लेकिन चीन ने अपनी फ़ौजी हिकमत अमली को जारी रखते हुए भारत के साथ मुज़ाकरात में संजीदगी नहीं दिखाई। भारत को इस तनाज़े में अपने बैनुल-अक़वामी इत्तेहादियों की भी ज़रूरत पेश आन पड़ी है। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि चीन और भारत के दरमियान हालिया झड़पों ने दोनों ममालिक को एक मुकम्मल जंग के करीब ला खड़ा किया है। दोनों ममालिक की फ़ौजें सरहद पर तैनात हैं। किसी भी वक्त ये तनाज़ा एक बड़ी जंग में तब्दील हो सकता है। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि चीन और भारत के दरमियान कशीदगी में एक नया मोड़ आ चुका है। तफसीलात के मुताबिक, ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक कहा जा रहा है कि चीन ने भारतीय फ़ौजियों पर मिसाइलों से बड़े हमले किए हैं, जिसके नतीजे में भारतीय आर्मी के अहम पुल तबाह हो चुके हैं। तिब्बत के इलाके में दोनों अफवाज के दरमियान जंग का मैदान सज चुका है और यह तनाज़ा एक बड़े जंगी तसादुम में तब्दील होने जा रहा है। चीन और भारत के दरमियान ताल्लुकात पहले ही काफ़ी ख़राब थे, लेकिन हालिया हमले ने दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। यह हमला न सिर्फ दोनों ममालिक की कशीदगी बल्कि जंगी ताकत के तौर पर भी सामने आ रहा है। इसके अलावा इसका असर पूरे खित्ते की सियासत पर भी पड़ सकता है। और चीन ने यह हमला क्यों किया, भारतीय आर्मी इसके तरफ होते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि चीन हर सूरत हमला करने के लिए मज़ीद भी तैयार बैठा है।